आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो द डॉन ऑफ कॉस्मिक डिसोल्यूशन नाम के किताब का एक हिस्सा है। और ये एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसे सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाए। कहानी है प्रलय की, मतलब सृष्टि के अंत की। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ तबाही और बर्बादी की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में ये कहानी हमें इस आइडिया पर सोचने को मजबूर करती है कि क्या ब्रह्मांड का अपना कोई न्याय करने का तरीका है। अच्छा। हाँ, क्या ये सृष्टि, ये कुदरत खुद को संतुलित कर सकती है जब चीजें हद से ज्यादा बिगड़ जाएं? ये कहानी किसी के गुस्से के बारे में नहीं है, बल्कि एक तरह के कॉस्मिक करेक्शन के बारे में। कॉस्मिक करेक्शन? यूं समझ लीजिए जैसे कोई सिस्टम जब वायरस से भर जाता है तो वो खुद को रीबूट कर लेता है। कॉस्मिक रीबूट, ये सुनने में बहुत दिलचस्प लगता है। तो चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। समझते हैं कि जब धर्म इतना कमजोर हो जाए और अधर्म अपनी सारी सीमाएं लांघ जाए तो ये ब्रह्मांडीय रीसेट बटन कैसे दबता है। और स्रोत के मुताबिक इसकी शुरुआत बहुत ही नाटकीय ढंग से होती है। कैसे? इसकी शुरुआत होती है कंपन से। स्रोत में लिखा है कि धरती अचानक कांपने लगी, जैसे किसी पीड़ा से कराह रही हो। पीड़ा से कराह रही हो? हाँ, पर्वतों के हृदय से ऐसी गर्जना उठी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। यहाँ लेखक ये नहीं कह रहा कि भूकंप आया, वो कह रहा है कि धरती को पीड़ा हो रही थी। मतलब ये सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना नहीं था, ये कुछ और था। ये ऐसा है जैसे पूरी पृथ्वी एक जीवित चीज हो और वो बीमार पड़ गई हो। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं था। अच्छा। आगे बताया गया है कि नदियां अशांत हो गईं, उनका पानी बेकाबू हो गया और समुद्र अपनी मर्यादा भूलकर किनारों को तोड़ने लगा। मतलब जिन प्राकृतिक शक्तियों को हम हमेशा एक नियम में बंधा हुआ देखते हैं, वो सब अचानक अपने नियम तोड़ रही थी। हाँ, और यही इस बात का संकेत था कि ब्रह्मांड का जो मूल ढांचा है, जो ऑर्डर है, वो टूट रहा है। और ये अराजकता सिर्फ धरती पर नहीं थी, आसमान में भी इसका असर दिख रहा था। स्रोत के मुताबिक सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई थी, जैसे उस पे कोई पर्दा डाल दिया गया हो। हाँ, और चांद का रंग खून जैसा लाल हो गया। कल्पना कीजिए उस मंजर की। दिन में भी पूरा उजाला नहीं है और रात में आसमान में एक खून का गोला चमक रहा है। दिन रात का फर्क ही मिटने लगा था। यहाँ पर जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि स्रोत हमें बताता है कि ये सब देखकर जो ऋषि मुनि अपने ध्यान में बैठे थे, उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये कोई आम प्राकृतिक घटना नहीं है। उन्हें ज्ञान हो गया कि ये प्रलय का प्रारंभ है। ये एक बहुत जरूरी बात है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी प्रक्रिया की शुरुआत थी। बिल्कुल। तो ये जो प्रकृति में हो रहा था वो असल में धरती पर बढ़ रहे अधर्म का एक रिफ्लेक्शन था, एक आईना। बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड का अपना एक इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम? हाँ, जब समाज में अधर्म और पाप का संक्रमण बहुत ज्यादा फैल जाता है तो ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये भूकंप, ये तूफान, ये सब उस संक्रमण को खत्म करने की प्रक्रिया के लक्षण हैं। ये सिर्फ भौतिकी के नियम नहीं थे, ये मेटाफिजिक्स के नियम थे जो काम कर रहे थे। और ये प्रतिक्रिया कितनी भयानक है। स्रोत बताते हैं कि जिन चीजों से जीवन बनता है, आग, पानी, हवा, वही जीवन को खत्म करने लगती हैं। और शुरुआत आग से होती है। हाँ, शुरुआत आग से होती है ना? हाँ, और ये भी कोई मामूली आग नहीं थी। स्रोत में बहुत साफ लिखा है कि ये आग धरती की कोख से बाहर निकली। धरती की कोख से? हाँ, ये किसी जंगल में लगी आग नहीं थी या किसी के लगाने से नहीं लगी थी। ये पृथ्वी के अंदर से फूट रही थी। इसका मतलब है कि विनाश का बीज कहीं बाहर से नहीं आया था, वो सिस्टम के अंदर ही मौजूद था। सही कहा। वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब समस्या और समाधान दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं। और ये आग सब कुछ जलाकर राख कर रही थी। जंगल, शहर, जहां कभी जिंदगी थी वहां सिर्फ धुआं और राख बची थी। लेकिन एक मिनट, स्रोत में एक लाइन है जो मुझे सच में चौंका देती है। ये कहती है कि आग केवल शरीर नहीं जला रही थी, वो अहंकार, पाप और अधर्म को भस्म कर रही थी। ये कैसे संभव है? आग तो एक भौतिक चीज है, वो अहंकार या पाप जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को कैसे जला सकती है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं पर स्रोत हमें सच को लिटरल लेवल से उठाकर सिंबॉलिक लेवल पे देखने के लिए कहता है। अच्छा। ये आग एक साथ दो काम कर रही है। ये एक फिजिकल प्यूरिफायर भी है और एक मेटाफिजिकल प्यूरिफायर भी। मतलब जो भौतिक दुनिया में विनाश दिख रहा है वो असल में नैतिक और आध्यात्मिक दुनिया के कचरे को साफ करने के लिए हो रहा है। आप इसे कॉस्मिक सर्जरी की तरह सोच सकते हैं। कॉस्मिक सर्जरी? हाँ,
जहां शरीर के सड़े हुए हिस्से को काट कर निकाल दिया जाता है ताकि बाकी शरीर बच सके। ये सुनने में जितना भयानक है उतना ही तार्किक भी लगता है। अच्छा, आग के बाद पानी की बारी आती है, वही पानी जो जीवन देता है। हाँ, और स्रोत कहता है कि समुद्र ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे पूरी पृथ्वी को एक ही बार में निगल जाना चाहता हो। और नदियां जो हमेशा समुद्र की ओर बहती हैं, वो उल्टी बहने लगी। ये प्रकृति के नियमों का पूरी तरह से उलटना था। जीवन का जो सबसे बड़ा स्रोत है वही अंत का कारण बन गया। बिल्कुल। स्रोत में जल को एक किरदार की तरह दिखाया गया है ना, जो कहता है मैं वही हूं जिसने जीवन दिया था, अब वही जीवन हरने आया हूं। सही। ये लाइन दिखाती है कि सृजन और विनाश एक ही शक्ति के दो पहलू हैं। जो शक्ति बना सकती है वही मिटा भी सकती है। बिल्कुल। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस शक्ति का उपयोग कब और किस लिए हो रहा है। हाँ, जब संतुलन बिगड़ता है तो जीवन देने वाली शक्ति भी विनाशक बन जाती है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। नहीं, आग और पानी के बाद वायु का तांडव शुरू होता है। भीषण आंधियां जो पेड़ों को जड़ों से उखाड़ फेंकती हैं और पहाड़ों को भी तोड़ देती हैं। यहाँ भी स्रोत एक बहुत शक्तिशाली भाषा का इस्तेमाल करता है। वायु अब श्वास नहीं, दंड बन चुकी थी। जो हवा जिंदगी के लिए जरूरी है वही अब सजा बन गई थी। तो आप पैटर्न देख रहे हैं? अग्नि, जल, वायु, जीवन के तीनों मूल तत्व, तीनों विनाशकारी बन जाते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि जब व्यवस्था का मूल आधार यानी धर्म ही बिगड़ जाता है तो जीवन देने वाली शक्तियां भी जीवन लेने वाली बन जाती हैं। ये सब देखकर तो देवता भी घबरा गए। मतलब अगर सेलेस्टियल बीइंग्स डर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना गंभीर रहा होगा। बिल्कुल। वो सब भागकर ब्रह्मा के पास जाते हैं, शायद मदद मांगने, इसे रोकने की उम्मीद में। किसी को भी यही उम्मीद होगी, है ना? हाँ, उन्हें लगता है कि सृष्टि के रचयिता, द क्रिएटर, के पास कोई समाधान होगा। वो इस विनाश को रोक देंगे। देवों के राजा इंद्र ब्रह्मा से कहते हैं, हे पितामह, सृष्टि का संतुलन टूट रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, इसे रोकिए। ये दिखाता है कि स्थिति अब देवताओं के नियंत्रण से भी बाहर हो चुकी थी। और ब्रह्मा का जवाब, सच कहूं तो वो बहुत ठंडा और तर्कसंगत लगता है। वो घबराते नहीं, गुस्सा नहीं होते, कोई एक्शन नहीं लेते। नहीं, बस बहुत शांत स्वर में कहते हैं, जब सीमा पार हो जाए तब विनाश आवश्यक हो जाता है। इसमें कोई दया या दुख नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत ही गहरा बिंदु है। स्रोत के अनुसार ये भावना से परे एक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। हाँ, जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गिरना चाहते हैं या नहीं। अगर आप छलांग लगाएंगे तो आप गिरेंगे ही। वैसे ही ब्रह्मांडीय संतुलन के नियम को भी अधर्म की पीड़ा से कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। वो बस संतुलन को पुनर्स्थापित करता है। सही कहा। ब्रह्मा यहाँ एक जज या पिता की तरह नहीं, बल्कि उस कॉस्मिक लॉ के एक संरक्षक की तरह बात कर रहे हैं। तो वो सीमा क्या थी? वो कौन सी लक्ष्मण रेखा थी जिसे पार कर दिया गया था? स्रोत इसका जवाब बहुत साफ साफ देता है। प्रलय का कारण कोई प्राकृतिक असंतुलन नहीं था, बल्कि मनुष्य द्वारा धर्म का पूरी तरह से त्याग था। अच्छा। जब लोभ, हिंसा और असत्य ही समाज का नियम बन गए। स्रोत एक बहुत ही काव्यात्मक बात कहता है, धरती का भार असहनीय हो गया था। धरती का भार। ये विचार ही बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ आबादी का भौतिक भार नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नैतिक भार है, अधर्म का बोझ, विचारों और कर्मों का भार। हाँ, कुछ दर्शनों में विचारों और कर्मों को भी एक तरह की ऊर्जा या वाइब्रेशन माना जाता है। इस नजरिए से देखें तो सामूहिक नकारात्मकता सचमुच ब्रह्मांड में एक असंतुलन या भार पैदा कर सकती है। और जब ये भार एक सीमा से ज्यादा हो जाता है तो सिस्टम उसे साफ करने के लिए खुद को रीसेट कर देता है। इसीलिए ब्रह्मा कहते हैं कि ये किसी का क्रोध नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का अपना न्याय है। ठीक है, तो सब कुछ तबाह हो गया। आग, पानी, हवा, सब ने अपना काम कर दिया। नैतिक रूप से भ्रष्ट दुनिया खत्म हो गई। तो क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? क्या ये सिर्फ एक दुखद अंत है? नहीं, और यही इस पूरी अवधारणा का सबसे आशावादी और गहरा हिस्सा है। अच्छा? अगर ये कहानी सिर्फ अंत के बारे में होती तो शायद उतनी दिलचस्प नहीं होती। लेकिन स्रोत बहुत साफ कहता है, प्रलय अंत नहीं है, यह एक नया आरंभ है। ये पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक अध्याय का अंत है, जिसके बाद एक नया अध्याय शुरू होना है। इसमें वो बहुत सुंदर उपमा दी गई है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही विनाश के बाद सृजन। ये विनाश को एक अंधकारमयी रात की तरह दिखाता है, जिसके बाद एक नई शुद्ध सुबह का होना तय है। ये निराशा में भी उम्मीद की एक किरण है। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें
तो ये समय की उस चक्रीय अवधारणा को दिखाता है जो कई प्राचीन दर्शनों में मिलती है। कि समय एक सीधी रेखा में नहीं चलता बल्कि एक चक्र में घूमता है, सृजन, पालन और फिर विनाश। और फिर से नया सृजन। हाँ, विनाश नए और शुद्ध सृजन के लिए जगह बनाता है। ये अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, एक रूपांतरण है। तो ये पूरी प्रक्रिया एक रीसेट बटन की तरह है जिसे तब दबाया जाता है जब सिस्टम में बहुत ज्यादा वायरस या करप्शन आ जाता है, ताकि उसे साफ करके फिर से शुरू किया जा सके। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है, अगर सिस्टम खुद को इस तरह रीसेट कर सकता है तो फिर इंसान की मर्जी यानी फ्री विल का क्या मतलब हुआ? क्या हम सब बस एक बड़े कॉस्मिक साइकिल में फंसी कठपुतलियां हैं जो विनाश की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर हैं? ये $1,000,000 सवाल है ना? स्रोत इसका सीधा जवाब तो नहीं देता, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण इशारा करता है। क्या? ये साइकिल तो है, लेकिन हर साइकिल के अंदर चुनाव करने की आजादी है। वो सीमा जो पार हुई थी, वो अपने आप नहीं हुई, उसे पार किया गया था। इंसानों ने सामूहिक रूप से ऐसे चुनाव किए जिनसे अधर्म बढ़ा। बट अकाउंटेबिलिटी है। आपके कर्मों का ब्रह्मांडीय स्तर पर जो नतीजा होता है, ये वो है। सही पकड़ा। मतलब ये कि साइकिल को बदला जा सकता है अगर सामूहिक चेतना बदल जाए। वाह, ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। बिल्कुल सही। यह ब्रह्मांडीय संतुलन को फिर से स्थापित करने का एक तरीका है। जो कुछ भी पुराना, भ्रष्ट और अधर्मी है उसे मिटा दिया जाता है ताकि एक नई सात्विक और धर्म पर आधारित सृष्टि का निर्माण हो सके। तो इस पूरी कहानी से जो बात सबसे ज्यादा दिमाग में रह जाती है वो ये है कि प्रलय की अवधारणा से विनाश या डर के बारे में नहीं है। नहीं, यह संतुलन, न्याय और नवीनीकरण से जुड़ी है। हमने ये भी देखा कि कैसे सृजन के तत्व अग्नि, जल, वायु ही विनाश के हथियार बनते हैं। जो ये दिखाता है कि हर शक्ति के दो पहलू होते हैं और ये सब एक ब्रह्मांडीय न्याय का हिस्सा है जो नैतिक पतन की प्रतिक्रिया में होता है। यह हमें याद दिलाता है कि शायद हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। हमारे कर्मों को देखा जा रहा है और उनका असर होता है। और स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प लाइन पर खत्म होता है जो हमें आगे की कहानी के लिए उत्सुक कर जाता है। वो कहता है, ये तो केवल शुरुआत थी, असली विनाश अभी आना बाकी था। यह हमें बताता है कि यह सिर्फ पहला चरण था और कहानी अभी और भी बड़ी और भयावह होने वाली है। बिल्कुल। और ये पाठ हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सवाल? ये प्रलय को केवल एक खगोलीय या प्राकृतिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि सामूहिक मानवीय कार्यों के परिणाम के रूप में प्रस्तुत करता है। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी नैतिकता और इस प्राकृतिक दुनिया की स्थिरता के बीच वाकई कोई गहरा अनदेखा संबंध है? क्या हमारे कर्म, हमारी सोच इस ब्रह्मांड के संतुलन को सीधे तौर पर प्रभावित करती है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने आज के कार्यों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है।